हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रवि सर इंग्लिश क्लासेस में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वोकेबुलरी यानी वोकेब। ओके, तो देखिए इसका जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिप्लोमेसी यानी डिप्लो से संबंधित वर्ड आएंगे। ओके, तो देखिए ये पहला वर्ड है इसमें डिप्लोमेसी। ठीक है, तो डिप्लोमेसी क्या होता है? द प्रोफेशन, एक्टिविटी और स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो एक्टिविटी, प्रोफेशन या जो स्किल चाहिए वो क्या होता है? डिप्लोमेसी बोलते हैं उसको। यह एक नाउन है। ओके, अच्छा, इस डिप्लोमेसी का ही एक दूसरा मीनिंग और है, स्किल एंड टैक्ट्स डीलिंग विथ पीपल। ये तो हो गया इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में। और यहाँ पर क्या है, ये आम भाषा में स्किल एंड टैक्ट्स इन डीलिंग विद पीपल, यानी लोगों से बातचीत करने का जो तौर तरीका है, जो स्किल है उसका होना। ओके, तो डिप्लोमेसी इसको ही बोलते हैं, लोगों से वो व्यक्ति कैसे तौर तरीके से, किस तरह से, किस स्किल के साथ, किस टैक्ट के साथ बात करता है। ओके, तो ये भी हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक देखते हैं पहले। तो डिप्लोमेटिक का ये एक एडजेक्टिव है, डिप्लोमेसी से बना हुआ है, एडजेक्टिव है डिप्लोमेटिक। इसका मतलब क्या है? ऑफ कंसर्निंग डिप्लोमेसी, यानी डिप्लोमेसी से संबंधित, यानी रिलेटेड टू डिप्लोमेसी। ओके, या टैक्टफुल, ये दूसरे से ही बन गया। ओके, यानी रिलेटेड टू डिप्लोमेसी या रिलेटेड टू द बिहेवियर। ओके, स्किल, ये आ गया। तो अभी और नेक्स्ट चलते हैं अच्छे से, और क्या बनता है। अब देखें दो वर्ड्स को, ये दो वर्ड्स हैं, डिप्लोमेट और ये भी डिप्लोमेट। तो इसका जो स्पेलिंग है DIPLOMATE है, जबकि इस वर्ड में ई नहीं है। तो देखिए डिफरेंस क्या है। हम जिस डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड वर्ड है ये डिप्लोमेट, एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री अब्रॉड, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी, राजदूत वगैरह जो एक कंट्री को बाहर दूसरे देश में अब्रॉड वो रिप्रेजेंट करे। ओके, वो तो हो गया डिप्लोमेट। अच्छा, ये डिप्लोमेट क्या है? एन होल्डर ऑफ ए डिप्लोमा, स्पेशली ये डॉक्टर, यानी डिप्लोमा होल्डर है उसको भी डिप्लोमेट बोलते हैं, लेकिन उसका जो स्पेलिंग है उसमें ई लगा हुआ है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये निकल के आता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मीन्स है द प्रिविलेज ऑफ एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है? छूट। ठीक है, फ्रॉम सर्टेन लॉज एंड टैक्सेस granted to diplomats by the state in which they are working, यानी जिस स्टेट में, जिस कंट्री में वो काम करते हैं, डिप्लोमेट जो होते हैं, उनको वहाँ पर कुछ स्पेशल करके छूट, कुछ विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। और उस छूट को, उस टैक्स वगैरह से, कुछ रूल्स कानून से जो उसको छूट मिलती है, जो एक्सेप्शन मिलते हैं, ओके, जो उस पर अप्लाई नहीं होते हैं, जो उसको कुछ फैसिलिटी मिलती है, वो सब बोला जाता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है डिप्लोमेटिक बैग। इसका मतलब क्या है? डिप्लोमेटिक बैग, a container in which official mail is sent to or from an embassy। इसका मीन्स एक ऐसा कंटेनर जिसमें ऑफिशियल मेल है वो भेजी जाती है या मंगाई जाती है। ठीक है ना, भेजी जाती है, वो भेजी जाती है एम्बेसी को, या एम्बेसी से भेजी जाती है, विच इज नॉट सब्जेक्ट टू कस्टम इंस्पेक्शन। कस्टम इंस्पेक्शन मीन्स वो कस्टम के इंस्पेक्शन का सब्जेक्ट नहीं होते, मतलब उसको बॉर्डर पर भी चेक नहीं कर सकते। ओके,
तो डियर, ये डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक संबंधित हो गए ये सारे वर्ड। ओके, डिप्लोमेसी हुआ, डिप्लोमेटिक, ये दोनों डिप्लोमेट, एक में ई है एक में ई नहीं है। जिसमें ई नहीं है वो डिप्लोमेटिक से संबंधित होता है, जो डिप्लोमेट है वो डिप्लोमा वाला है, उसमें ई लगा हुआ है। ओके, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो गई, छूट वगैरह मिलती है। नेक्स्ट डिप्लोमेटिक बैग हो गया, वो कंट्रीज में सारे ऑफिशियल मिल जाते हैं एम्बेसी से। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या लेंगे हम? नेक्स्ट वर्ड लेने वाले हैं, वो है एक रूट वर्ड है, हालांकि ये भी ऐसा ही था। ओके, तो यह है रूट वर्ड। ठीक है, तो रूट वर्ड क्या है? यानी एक वर्ड है उसी पे डिपेंड बाकी वर्ड चलते हैं, जैसे डिप्लोमेसी में भी था। तो इसमें रूट वर्ड है जो जिसके हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है? ऑडियो। और इसका जो मतलब होता है वो होता है हियर, यानी सुनना। ओके, तो इससे काफ़ी वर्ड बनते हैं, तो ये सबका डिस्कस करते हैं। जैसे पहला वर्ड क्या है? ऑडियल। अच्छा, ऑडियल मीन्स क्या है? रिलेटेड टू द सेंस ऑफ हियरिंग। ये काम करता है एडजेक्टिव का। ओके, जैसे ऑडियो मीन्स क्या है? हियर। ऑडियल मीन्स क्या हो गया? रिलेटेड टू सेंस ऑफ हियरिंग, यानी सुनने से संबंधित कुछ भी हो वो क्या? ऑडियल हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ऑडिबल। ऑडिबल में क्या है? एबल टू बी हर्ड, यानी कि सुना जा सके। दैट दैट कैन बी हर्ड, हर्ड। ओके, ऑडिबल, एबल टू बी हर्ड, यानी जो सुना जा सके, ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा, इसकी ऑडिबिलिटी नाउन बनता है, इससे इसी वर्ड से क्या बनता है? नाउन बनता है। उसका मतलब वो क्या है? ऑडिबिलिटी, यानी कोई सुनने का, एबिलिटी टू हियर, सुनने की एबिलिटी। ओके, ऑडिबिलिटी नाउन बन गया। अच्छा, एक वर्ड है काफी जाना पहचान, ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस क्या होता है देखिए, यहाँ पर ऑडियंस के तीन चार मीनिंग दिए हुए हैं। ऑडियंस का पहला क्या है? द असेंबल्ड स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट एन इवेंट, यानी किसी इवेंट, कहीं पर कोई प्रोग्राम है, वहां पर जो लिसनर्स हैं और स्पेक्टेटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स मीन्स देखने वाले, दर्शक, लिसनर्स मीन्स सुनने वाले, श्रोता, वहां पर जो भी इकट्ठे हुए हो, लिसनर और और दर्शक, लिसनर और स्पेक्टेटर्स, उन सबको मिला क्या बोलते हैं? ऑडियंस। ठीक है, और अच्छा, एक इसका मतलब और होता है, वो होता है अ फॉर्मल इंटरव्यू। अ फॉर्मल इंटरव्यू विद ए पर्सन इन अथॉरिटी, यानी किसी अधिकारी के साथ या किसी उच्च पद पर स्थित व्यक्ति के साथ कोई फॉर्मल इंटरव्यू होता है, तो उसको भी ऑडियंस बोलते हैं। ओके, जैसे ऑडियंस विद अ पोप, ऑडियंस विद अ चीफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसका एक और मतलब होता है द रीडरशिप ऑफ ए बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर, यानी बुक, मैगजीन या न्यूज़पेपर की जो हम रीडरशिप लेते हैं, उसका पेमेंट करके, जैसे मंथली ईयरली जैसे पेमेंट किया हो, उसकी हम रीडरशिप लेते हैं। ओके, न्यूज़पेपर है उसका, जैसे हमको अपने घर पे मंगाना है वो, ठीक है, रीड करने के लिए, तो बुक हो, मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो या ऐसा कुछ हो, ठीक है, उसकी रीडरशिप जो लेते हैं उसको भी ऑडियंस ही बोलते हैं। और एक है जो कि सीधा सीधा ऑडियो वर्ड से ही बना हुआ है। ऑडियो मीन्स क्या? हियर, तो हियरिंग, यानी हियर का जो एक्ट करना है, यानी सुनने का जो काम है, जो नाउन है ये भी, तो ये क्या होता है? एक्ट ऑफ हियरिंग, यानी सुनने का काम। ठीक है ना, तो ये भी क्या हुआ? ऑडियंस। ओके, तो देखिए ये क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ऑडियोमेट्री। ये ऑडियोमेट्री लेते हैं, ऑडियोमीटर और ऑडियोमेट्री बना हुआ है इससे। तो देखिए ऑडियोमेट्री क्या है? ऑडियोमेट्री है मेजरमेंट ऑफ द रेंज एंड सेंसिटिविटी ऑफ ए पर्सन सेंस ऑफ हियरिंग, यानी एक आदमी की सुनने की एक क्षमता है, सुनने की जो कैपेसिटी है, उसको मेजरमेंट करना। ठीक है, उसकी क्या रेंज है, कितनी सेंसिटिविटी है, उसको मेजरमेंट करने को क्या बोलते हैं? ऑडियोमेट्री। अच्छा, इसी का जो एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ये मेजरमेंट करता है, जो ये मेजर करता है रेंज ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ए पर्सन सेंस ऑफ हियरिंग, उसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। ओके,
और इससे रिलेटेड जो वर्ड है जो एडजेक्टिव है, रिलेटेड किससे होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वो बनता है ऑडियोमेट्रिक। यानी इससे रिलेटेड वर्ड जो भी है, इससे संबंधित कुछ भी हो, वो क्या हुआ, ऑडियोमेट्रिक। किससे संबंधित, ऑडियोमेट्रिक से संबंधित, इसका मेजरमेंट से संबंधित जो कोई बात हो, जो कोई फैक्ट हो, कुछ भी मैटर हो, वो क्या हुआ, ऑडियोमेट्रिक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ऑडियोफिल। अच्छा, ऑडियोफिल का क्या है, अ पर्सन एंथुसियास्टिक अबाउट हाई फिडेलिटी साउंड रिप्रोडक्शन। यानी जो साउंड रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, यानी बहुत ही उत्साही है, उसको साउंड का बारीकी का पूरा एकदम हाई डेफिनेशन, हाई फिडेलिटी का पूरा नॉलेज चाहिए, उसका पूरा ज्ञान है उसको, या उसे पूरा तल्लीनता के साथ वो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है, ऑडियोफिल। यानी फिल का वर्ड वहाँ आता है जहाँ पर हम किसी की एकदम पागल की हद तक उसमें हम इंक्लूड रहते हैं किसी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो किसी व्यक्ति इंक्लूड रहता है ऑडियो में, ऑडियो संबंधित जो भी है साउंड प्रोडक्शन वगैरह, तो इस सब में क्या है, वो एकदम फुली इंक्लूड है। वो क्या है, पर्सन एंथुसियास्टिक अबाउट हाई फिडेलिटी साउंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट आता है इसमें ऑडियोग्राम। अच्छा, ऑडियोग्राम क्या है, ये एक नाउन है। ओके, अ ग्राफिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑडियोमेट्री। अभी ने बताया ऑडियोमेट्री क्या है, यानी मेजरमेंट करना किसी का, ठीक है। तो मेजरमेंट करते हैं ऑडियोमेट्री से, तो उसका जो ग्राफिक रिकॉर्ड बनाते हैं। ओके, जैसा आपने देखा होगा, तो इस तरह से ऑडियोमेट्री की ये इस तरह से लाइन वगैरह आती हैं, जो कुछ देखा होगा, तो ग्राफिक रिकॉर्ड आता है। ओके, जैसे भी करके होता है। तो ग्राफिक रिकॉर्ड जो है ऑडियोमेट्री का, मेजरमेंट का, कि आवाज़ यहाँ पर कम हुई, यहाँ पर फिर ये ज़्यादा हो गई, यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर ये हाई हो गई, इस तरह से जो भी बनता है, तो ये क्या है, ऑडियोमेट्री द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो ग्राफिक रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं ऑडियोग्राम। ओके, अच्छा, और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसका है ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी क्या है, जिसमें भी लॉजी आ जाए उसका मतलब होता है स्टडी, उसका अध्ययन करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑडियो का अध्ययन करना, मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सेंस ऑफ हियरिंग। ओके, यानी विज्ञान की वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग का। ओके, कंसर्न यानी रिलेटेड टू। ओके, तो देखिए, अच्छा, अब इससे ही वर्ड बनता है नाउन। यानी ऑडियोलॉजी जो करने वाला जो पर्सन है, जो इस साइंस का जो नॉलेज वाला रखने वाला है, जो इस पर स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट। ये हो गया। ओके, अच्छा, अभी लेते हैं ऑडियो विजुअल। देखिए, विजन मीन्स क्या होता है, जो कुछ दिखता है, साइट, दृश्य। ऑडियो मीन्स साउंड। ओके, कुल मिलाकर ऑडियो और विजुअल मतलब जिसमें साउंड भी हो और दिखाई भी दे, यानी यूजिंग बोथ साउंड एंड साइट। ओके, यूजिंग बोथ साइट एंड साउंड, तो दोनों में वो क्या है, ऑडियो विजुअल है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव है। अच्छा, अभी नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इसमें, ऑडिशन। अच्छा, ऑडिशन क्या है, देखिए, एन इंटरव्यू फॉर ए म्यूजिशियन, एक्टर, etc., consisting of a practical demonstration of the candidate's suitability and skill। ये देखिए, ऑडियो से संबंधित है भी या नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो भी है, तो हम किसी एक्टर का या म्यूजिशियन का जो इंटरव्यू लेते हैं, उसमें हम बोलते हैं उसको कि अपना डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, अपना कुछ बोल के दिखाओ, गा के दिखाओ, या एक्ट करके दिखाओ, ठीक है ना। तो इस तरह का जो डेमोन्स्ट्रेटर होता है, डेमोन्स्ट्रेशन और जो इंटरव्यू होता है, उसको बोलते हैं ऑडिशन। उसको हम चेक करते हैं, उसकी सूटेबिलिटी और उसकी स्किल को चेक करते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑडिशन। अच्छा, ऑडिशन के कुछ और ही मीन्स होते हैं। तो ये तो हो गया जनरल, हमको ज़्यादातर इसको पता ही होता है, ठीक है। द पावर ऑफ हियरिंग। अच्छा, आर्केक का मतलब क्या होता है, ये एक पुराना वर्ड है, यानी आर्केक मीन्स ओल्ड यूज है, इसका यूज अभी नहीं होता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आपने अगर शेक्सपियर वगैरह की पोएम आपको ध्यान हो कोई, तो उसमें दिया होता है दाऊ आर्ट, ध्यान हो तो आपको, ठीक है। इस तरह का आप ये पुरानी
पोएम्स वगैरह हैं, तो उनमें द वर्ड दिया होता है। ये क्या है? ये एक आर्केक यूज है। इसका इसका आर्केक यूज है, ये आर्केक यूज है यू आर का। ओके, यू आर का जो ओल्ड यूज था, आर्केक यूज था, वो था, जो आर्केक फॉर्म था वो था द वर्ड। ओके, और इसी तरह से ये वर्ड ही बनता है नाउन। ठीक है, ऑडिशन से बना हुआ ये भी। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, इससे आगे क्या है? ऑडिटर। ऑडिटर क्या है? अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑडिट। अच्छा, जो ऑडिट करने वाला होता है, ये वर्ड थोड़ा हट के आ गया है कि यहाँ पर ये साउंड से रिलेटेड नहीं है। तो ऑडिटर का मीन्स क्या हुआ? अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑडिट, यानी ऑडिट करने वाला है, जो लेखा जोखा जांच करने वाला है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑडिटर। जैसे लेखा परीक्षा एक पोस्ट करके हुआ, लेखा परीक्षक करके एक पोस्ट हुआ करती है, कोई ऑडिटर होता है। ठीक है, एक बड़ा पद भी होता है, जनरल ऑडिटर। तो अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑडिट, वो पर्सन जो ऑडिट करता है, जो जांच करता है, जो लेखा जोखा अकाउंट्स की जांच करता है, वो कौन होता है? ऑडिटर। ओके, अच्छा, और इसी का हम साउंड से रिलेटेड लें तो लिसनर। तो पता ही है कि हम ऑडियो की बात कर रहे हैं, ऑडियो की बात कर रहे हैं, तो लिसनर हो गया, तो सुनने वाला भी ऑडिटर ही होता है। ठीक है, अच्छा, ऑडिटोरियल, अब ये क्या है? रिलेटेड टू ऑडिट, ऑडिट से संबंधित जो भी वर्ड है या जो भी मैटर है, जो भी फैक्ट है, उसको किससे इंडिकेट करेंगी? वो क्या है? ऑडिटोरियल। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना एक और वर्ड से, जो है एडिटोरियल। ओके, एडिटोरियल जो वर्ड आता है, ठीक है ना, एडिटोरियल, इसका मतलब होता है एडिटर से, एडिटर, या न्यूज़पेपर का वगैरह का जो एडिटर होता है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो एक पेज पे देता है पूरे पे, वो उसके बोलते हैं एडिटोरियल। ये वो वर्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑडिटोरियल है, ये ऑडिटर से संबंधित है, यानी ऑडिट से रिलेटेड है ये। ओके, देखिए, तो अभी एक और वर्ड लेते हैं, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या होता है? अ लार्ज हॉल इन विच द ऑडियंस सिट्स, यानी एक बड़ा हॉल जिसमें कोई प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो, जिसमें पब्लिक यानी ऑडियंस, श्रोतागण, स्पेक्टेटर्स में बैठे उसको देखने के लिए, या कोई किसी को सुनने के लिए, वो क्या होता है? वो क्या होता है? ऑडिटोरियम। और या कोई पब्लिक गैदरिंग हो, कोई पब्लिक गैदरिंग हो, उसके लिए बड़ा हॉल हो, उसको भी बोलते हैं ऑडिटोरियम। आजकल जो बड़े बड़े फंक्शन वगैरह होते हैं, या आजकल तो बड़ी बड़ी क्लासें वगैरह चलती हैं, उन सब में क्या है? बड़े ऑडिटोरियम होते हैं। ठीक है ना, और सबको क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का जो सेशन रहा वोकेबुलरी का। ठीक है भाई, कमेंट करना, बताना। आप शेयर को लाइक और करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आज हम टेंस का जो हमने पार्ट 2 हमने बताया, उसके बाद हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले थे। फिर सोचा वोकेब का कोई सेशन लिया नहीं अभी तक, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हो सकता है नेक्स्ट सेशन टेंस का ही हो, नहीं फिर एक छोटा सा वीडियो वोकेब का और ले लेंगे, उसके बाद टेंस लेंगे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।